हेलो बच्चों, आइए प्रश्न समझते हैं। हमारा प्रश्न है, पादप कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य विभाजन यानी कि साइटोकाइनेसिस किस प्रकार प्राणियों में होने वाले साइटोकाइनेसिस से भिन्न होता है। आइए समझते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। मुख्य अवधारणा, हमारे प्रश्न में पूछा गया है कि कोशिका द्रव्य विभाजन जो पादप कोशिकाओं में होता है वह प्राणियों में होने वाले कोशिका द्रव्य विभाजन से किस प्रकार भिन्न है। आइए लिखें, कोशिका द्रव्य विभाजन पादपों तथा प्राणियों में दोनों में किस प्रकार होता है समझेंगे। आइए लिखते हैं बच्चों, कोशिका द्रव्य विभाजन जिसे हम साइटोकाइनेसिस भी कहते हैं। बच्चों, कोशिका द्रव्य विभाजन में कोशिका संतति कोशिकाओं को बनाती हैं। संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है कोशिका द्रव्य विभाजन में। संतति कोशिकाओं का निर्माण। कोशिका द्रव्य विभाजन दोनों प्रकार के विभाजन में होता है, यानी कि यह समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन दोनों में होता है। आइए देखते हैं, पादप कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य विभाजन इस प्रकार होता है। पादप कोशिकाओं में बच्चों हमें पता है कि पादपों में कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति पाई जाती है। जंतुओं की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का अभाव होता है और पादपों की कोशिका में दो केंद्रक के बीच कोशिका प्लेट बन जाती है। पादप कोशिकाओं में दो केंद्रक के बीच क्या बन जाता है बच्चों? कोशिका प्लेट का निर्माण हो जाता है। कोशिका प्लेट, और इस कोशिका प्लेट के निर्माण के होने से कोशिकाएं अलग हो जाती हैं। दोनों कोशिकाएं अलग अलग हो जाती हैं। आइए अब प्राणियों में होने वाले कोशिका द्रव्य विभाजन को समझते हैं। प्राणी कोशिकाओं में बच्चों, प्राणी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। इसमें कोशिका झिल्ली के बीच दरार कुंड बन जाता है। कोशिका झिल्ली के बीच दरार कुंड बन जाता है और बल लगने से केंद्रक भी अलग अलग हो जाते हैं और इस प्रकार कोशिका दो भागों में बढ़ जाती है। बल लगने से केंद्रक भी अलग हो जाते हैं और कोशिका दो भागों में बट जाती है। आइए चित्र के माध्यम से पादप और प्राणियों में होने वाले कोशिका द्रव्य विभाजन को समझते हैं। बच्चों, दिए गए चित्रों में आपको प्राणी कोशिका तथा पादप कोशिका के चित्र दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले प्राणी कोशिका के चित्र को समझेंगे। प्राणी कोशिका के चित्र, इसमें आप देख रहे हैं कोशिका के बीच दरार कुंड बन गया है। दरार कुंड का निर्माण हुआ है और केंद्रक संकुचन वलन के द्वारा अलग हो रहे हैं। संकुचन वलय के द्वारा केंद्रक अलग होंगे और जिससे आप देख पा रहे हैं ये कोशिका दो संतति कोशिकाओं में विभाजित हो गई। अब पादप कोशिका की बात करें तो पादप कोशिका में ये गोल्जी काय है। ये जो दिख रहा है आपको बीच में, यह गोल्जी काय है और गोल्जी काय ने आगे चलकर कोशिका प्लेट का रूप ले लिया। कोशिका प्लेट, और कोशिका प्लेट के बनने से जो जनक कोशिका थी वो दो संतति पादप कोशिकाओं में विभाजित हो गई। तो इस प्रकार आपने प्राणी कोशिका तथा पादप कोशिका के कोशिका द्रव्य विभाजन को सचित्र देखा। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।